अच्छा मौसम हो गया, एक भी बादल नहीं आ रहा है। गर्मी भी उतनी हो गया। आपको और तो नहीं चाहिए? आज संडे है और संडे वाले दिन मेरी छुट्टी होती है। नाश्ते में मैंने गर्म गर्म पोहे बनाए थे। खैर, ये व्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि आपको ये बताऊं कि नाश्ते में हम दोनों ने क्या खाया। एक्चुअल में तो मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ जी, नई है और 4-5 दिन पुरानी भी हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि जिस दिन ली थी उस दिन क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस दिन तो सुबह सुबह बहुत ही मूड ख़राब हो गया था। देखो भाई, अभी तक तो लग रहा था कि कार में सिर्फ बैटरी की प्रॉब्लम है। बस ए वाले आएंगे, या तो वो बैटरी चेंज कर देंगे या उसे जंप स्टार्ट कर देंगे, तो प्रॉब्लम यहीं सॉल्व। पर हैरी को भी थोड़ी बहुत कार देखनी आती है, तो जब उन्होंने कार खोली तो पता लगा बैटरी तो एकदम परफेक्ट है। तो या तो अब ये स्टार्टर किट की प्रॉब्लम है या फिर कोई तो फ्यूज़ था, वो इग्निशन फ्यूज। हाँ, इग्निशन फ्यूज़ ख़राब हो गया है। तो रियल प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, तो अभी तक भी ऐसा लग नहीं रहा था कि मामला बिगड़ गया है। हैरी को लग रहा था कि बस फ्यूज़ चेंज होना है, $100-200 का खर्चा है और 1-2 घंटे में गाड़ी अपने घर वापस। पर जो ब्रेकडाउन सर्विस की तरफ से बंदे आते हैं उनको भी मैकेनिकल नॉलेज थोड़ी बहुत होती है। तो उस बंदे ने भी हैरी से पूछ लिया कि भाई क्या हुआ है। तो हैरी ने उसको बताया कि हैरी को लगता है स्टार्टर किट ख़राब हो गई है। तो उसने बोला नहीं, अगर स्टार्टर किट ख़राब हुई होती तो विंडोज़ अप डाउन नहीं होती। तो मूड यहाँ से ख़राब होना शुरू हुआ कि अब ये भी नहीं पता गाड़ी में क्या हुआ है, और अब टाइम तो जाएगा ही जाएगा और पैसा भी जाएगा। क्या हाल है भाई? कैसे? ठीक है। यार वो आ गया गाड़ी। हाँ, It's in my phone already. What the fuck is that? हेलो। हाँ जी जाना। हाँ जी, फटाफट से अच्छी सी न्यूज़ दे दो। अच्छे से न्यूज़ क्या दूँ? अभी यहाँ आया था तो वो बोल रहा है कि उसने वही चेक किया बैटरी लगा के। पहले उसने बोला बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैंने बोला कि शायद स्टार्टर किट में हो सकती है, तो बोल रहा है स्टार्टर किट तो ठीक है। अच्छा, स्टार्टर किट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अब ये तो नहीं पता ना, अब तो चेक करना पड़ेगा उसको भी तो वो है ना। आपके यहाँ तो पता ही है कि मैकेनिक के बाद अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है। तो अभी वो बोल रहा है कि जब उसका काम खत्म होगा तो देखेगा गाड़ी। कितना टाइम लगेगा? अब अपॉइंटमेंट, हाँ तो सारे काम अपॉइंटमेंट के साथ ही होता है ना। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और पता भी नहीं है हुआ क्या है गाड़ी को अभी। तो वो देखेगा फिर उसके बाद बताएगा बोल रहा। फिर कैसे करेंगे बिना गाड़ी के? गाड़ी तो चाहिए। नई गाड़ी देख लें क्या? देखो जी, ये है पेनम्यूर स्टेशन और आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि गाड़ी तो आज साथ लेकर ही आएंगे। यहाँ तक हम पैदल चल के आए हैं और गाड़ी लेना यहाँ पे बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। आपको गाड़ी सिर्फ पसंद आने की देर है और अगले ही घंटे गाड़ी आपके घर पर खड़ी होगी। तो चले फिर। थैंक्स ड्राइवर। थोड़ा ऑकवर्ड लगा ना, पर यहाँ बोलना ही होता है।
तो डिसाइड हो गया है, ये वाली गाड़ी अब घर जा रही है। तो किम, ये गाड़ी घर जा रही है। ठीक है। और मेरी नेक्स्ट वाली कार में मुझे डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है। नई गाड़ी की शुभकामनाएं। थैंक Thank you very much. नई गाड़ी की शुभकामनाएं। Thank you very much. हम इस पर्टिकुलर कार यार्ड क्यों आए हैं, इसके पीछे की भी एक कहानी है जो यहीं कहीं व्लॉग के बीच में मैं सुनाई दूंगी। हैरी और मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। हमने पहले ही जॉट डाउन कर लिया था कि हमें कार में क्या चाहिए। कार 2015 या 2016 की होनी चाहिए और नॉर्मली गाड़ी से कम चली होनी चाहिए और क्या था जाना, हाइब्रिड होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट हाइब्रिड होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वो नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मार्केट में सबसे सस्ती होनी चाहिए। और ये मुझे कैसे पता चला कि मार्केट में सबसे सस्ती है, ये मैं कभी किसी और दिन बता दूंगी। और अब घर जाएगी ये वाली कार। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हम इसी पर्टिकुलर कार यार्ड क्यों गए। तो बात ऐसी है कि जब हम पहली दफ़ा न्यूजीलैंड आए थे तो हमें किसी ने भी नहीं बताया था कि अपने साथ कार के भी पैसे लेके आना। और पैसे वो तो हम बहुत लिमिटेड लाए थे और अब उन्हीं लिमिटेड पैसों में कार भी लेनी थी। तो जब हम कार लेने के लिए यार्ड पहुँचे और वहाँ हमें एक कार पसंद भी आई, वो हमारे बजट से थी दुगने प्राइस पे। और फिर हमें मिला योशी। अब ये योशी कौन? योशी वही बंदा जिससे हमने अपने न्यूजीलैंड की पहली कार ली थी। तो योशी ने एक बात बोली जो मेरे दिल पे लग गई और मैं ये कहानी हर किसी को सुनाती हूँ। उसने बोला कि देखो, हम लोग आते हैं एशियन कंट्री से और एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अपनी पूरी लाइफ में एक बार या 2 बार कार लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 3 बार ले लेगा। और जो काम आप अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 से 3 बार करते हैं वो होते हैं आपके खुशी के लम्हे। तो कार वो लो जो आपको खुशी दे। तो फिर मैंने भी अपनी खुशी की कार दुगने प्राइस में ले ली और वो भी अपने आप में एक स्टोरी है कि कैसे ली, और वो सुनाऊंगी मैं आपको कभी फुर्सत से। तो अब सवाल ये उठता है कि मैं योशी के पास क्यों नहीं गई, क्योंकि योशी अभी जापान में है और अपनी फैमिली के साथ खुश है। और ये जो किम है जिससे मैंने अपनी ये वाली कार ली, वो योशी का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो ये तो कहानी थी यार्ड की, और आप एंजॉय कीजिए हमारे ये खुशी के लम्हे। ये देखो डैडी, न्यू कार। हाँ टोयोटा। हाँ, टोयोटा हाइब्रिड है। देखो बैटरी से चल रही है और एकदम क्वाइट। अच्छा। हाँ, फुली बैटरी है, इलेक्ट्रिक नहीं हाइब्रिड है, पेट्रोल बैटरी दोनों। 50 की स्पीड तक बैटरी से चलती है, उसके बाद पेट्रोल की। जो पिक्चर भेज रहा हूँ आगे पीछे अंदर की। ठीक है, सारी फोटोज भेजूंगी। अभी कुछ सोचा नहीं उस कार के बारे में, क्योंकि अभी तो वो उधर क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिक के पास है। और हमारी गाड़ी का लोगो देखो, दिखाओ। BMW। देखो BMW दिखा रहे हैं। ये सही है आपकी गाड़ी का लोगो। डैडी फोटो भेजना आगे पीछे के। हाँ डैडी फोटो भेज दो, आगे पीछे की, अंदर बाहर की। गणेश जी भी लगाए हुए, देखो डैडी बोल रहे हैं हैरी। सही है। सही है, अच्छा है डैडी। हम भी ले आएंगे एक छोटे से गणेश जी ना, ऐसे अच्छे लगते हैं, क्यूट से कार में। चलो ठीक है, चलो ओके, बाय डैडी। मुबारक हो। मम्मी को फोन करती हूँ। केयर करो। हाँ जी ठीक है, ओके बाय डैडी। हम नई कार लेकर आ गए। अरे वाह, मुबारक हो। ओके चलो बाय। ठीक है बेटा। और हाँ, पूजा के लिए पंडित जी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं खुद ही एक पंडित हूँ, शांडिल्य पंडित।
और हाँ, YouTube के पैसों का भी कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा है पर है, थोड़ा सा क्लिकबेट भी होना चाहिए ना।